हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिस्ट्री के पहले चैप्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से क्या थी? एक थी, यानी अलग थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। चूंकि पुरातात्विक विधियों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। अब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन से नगर की खोज की गई थी? हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए, हड़प्पा के पश्चात पुरातात्विक विधियों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों की खोज भी की। जैसे सबसे पहले तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला जो है नगर खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा के बाद फिर उसके बाद जो शहर थे, उसके बाद थे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज की गई थी। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकला कि आखिर पुरातात्विक, हम लोग देखें कि पुरातात्विकों के द्वारा खोज की गई थी। तो आखिर पुरातात्विक का मतलब होता क्या है, उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। देखिए, पुरातात्विक वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत के लोगों के जीवन कैसे जीते थे, उनके भौतिक जीवन की जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व क्या कहते हैं? पुरातत्व वह विज्ञान है जिससे पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए सामग्रियों की खुदाई करके और उस सामग्रियों पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उस समय के कल्चर, उस समय के खान पान क्या थे, उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसे ही बोलते हैं पुरातत्व। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातत्व सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को पुरातात्विक कहते हैं। देखिए, अब पुरातात्विक जो है एक जगह पे तो होता नहीं है, अब कहीं कहीं पे होती है। ठीक है, तो उन सारे जगहों पे रिसर्च करके, खोज करके और इसकी खुदाई की जाती है। खुदाई में बहुत सारे आभूषण निकलते हैं, कहीं पे रत्न निकलते हैं, औजार निकलते हैं, पत्थर के बहुत सारे कुछ निकलते हैं। उसको निकालने का काम कौन करते हैं? पुरातात्विक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब कैसे इसकी खोज हुई थी, इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज हुई थी। यानी टीला के बारे में, इसके बारे में पता चला था। किसको पता था? तो चार्ल्स मैस्मे को पता चला था। ठीक है, चार्ल्स मैस्मे के द्वारा हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी हुई थी। 1856 ईस्वी में कराची, अब क्या हुआ कि 1826 ईस्वी में इनको प्राप्त था। फिर अगले 30 साल के बाद यानी 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच एक रेल की क्या हो रही थी? पटरी बिछाई जाती है, लाइन बिछाई जा रही थी। इसी दौरान खुदाई हुई, और खुदाई में किस किस को? तो 2 जो अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट। क्या नाम था उनका? जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट। इनको क्या मिला? वहां पर कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले। कब? तो 1856 में।
अब देखिए, इस महत्वपूर्ण सभ्यता का महत्व एक पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। यानी हड़प्पा की खोज किसने किया है, किसको जाता है श्रेय सबसे ज्यादा, तो दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने खोज किया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया था, 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, कि ये सिंधु नदी के किनारे पे थी। अब देखिए, अब हड़प्पा जो थी ये कहाँ थी, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर पुरातात्विक उत्खनन कर हड़प्पा से मुहरे प्राप्त किए, यानी सिक्के प्राप्त किए थे। यानी हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी, तो 1921 ईस्वी में की थी। ये कहाँ है, तो पाकिस्तान प्रांत के पंजाब के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, वहां से उनको क्या मिला था, तो उनको मुहरे मिले थे, यानी सिक्के उनको प्राप्त हुए थे। फिर अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी किसकी खोज किए थे, तो ये किए थे मोहनजोदड़ो को। ठीक है, और दयाराम साहनी किसकी खोज किए थे, तो हड़प्पा की। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी कब, 1922 ईस्वी में। ठीक है, यह स्थान भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। अब एक जो विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था पिगट, उन्होंने कहा था कि मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता, ठीक, मोहनजोदड़ो पिगट था। ठीक है, मोहनजोदड़ो पिगट ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की क्या है, जुड़वा राजधानी है। किसने कहा था, पिगट ने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ना, ये विस्तृत साम्राज्य की क्या है, जुड़वा राजधानी है। आगे देखिए, अब देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी कब से कब इनका समय था। ऐसे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बहुत से विद्वान अलग अलग अपने बात रखते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, यानी C14 विधि उसको बोला जाता है, उससे उसकी आयु 2500 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया था। और वही क्या हुआ, सर्वमान्य भी हुआ। ठीक, वैसे बहुत सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग टाइम पीरियड बताया है, लेकिन सी कार्बन विधि द्वारा, यानी C14 विधि द्वारा उसकी आयु जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अब निकलता है कि कार्बन C पद्धति या कार्बन 14 पद्धति होता क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। देखिए, कार्बन पद्धति के द्वारा क्या होती है, उससे तिथि निर्धारित की जाती है, यानी डेट इसका निर्धारित होता है कि यह कब का समान है। ठीक है, यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि भी कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जो रसायन शास्त्री थे, उसका नाम था B.F. लवी ने इसकी खोज की थी, C14 की। कब की थी, 1946 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यानी C14 क्या है, तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात इससे होती है। इसकी खोज किसने की थी, तो B.F. लवी ने की थी, जो अमेरिका के क्या थे, रसायन शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे। आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।